वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा, कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो कल करवाया था, इसका पार्ट फोर्थ जो है। तो इसमें हमने कल साइन कॉस और टेन की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली थी। तो आई होप कि आपने इसकी रिवीजन कर ली होगी। तो नेक्स्ट मैं आपको थ्री वैल्यूज जो वो इसकी और नेक्स्ट जो वो फाइंड आउट करके बताऊंगी। तो कल हमारे पास यहाँ पे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा जो थे वो हमारे पास रह गए थे। तो ये भी बेटा बिल्कुल इजी है। तो इसके लिए आपको पता है कि कॉसेक थीटा जो है, जो कॉसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन साइन का। यानी कि जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो यानी कि कॉसेक जो है वो साइन का जो है वो इनवर्स होता है। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो कॉसेक थीटा है तो हम उसको साइन का जो इनवर्स है वो इसको हम करेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको? अब देखो साइन है तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 मीन्स साइन का इनवर्स हुआ यहाँ पे 0। तो इसका जो हुआ वो हुआ हमारे पास 0/1। 0/1 कुछ नहीं है, नीचे लेट कर दिया। अब इसका इनवर्स क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 1/0। और 1/0 कल भी मैंने आपको बताया था कि 1/0 जिसकी वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड होता है वो। यानी कि इसकी जो है कोई भी डेफिनेशन जो वो नहीं होती है, नॉन डिफाइंड होता है हमारे पास ये। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास साइन का जो है यहाँ पे है 1/2। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो 1/2 का आ जाएगा 2/1। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 2। इसी तरह √2, 1/√2 जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √2। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/रूट हमारे पास कितना आ गया 3। और यहाँ पे 1 है तो 1/1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी? यहाँ पे 1 ही रहेगी। नेक्स्ट आ गया सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है कॉस का, यानी कि 1/cos। अब इसका हम जो इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 आया सेक का, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ 1। इसका जो है हमारे पास बन गया यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया 3। और इसकी वैल्यू बन गई ओनली हमारे पास √2, क्योंकि 1/√2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो ये √2। अब ये है हमारे पास 1/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा ओनली 2। और ये है हमारे पास यहाँ 0, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ 0/1 है, तो ये 1 जो है वो 0 बनेगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लेट करेंगे 1। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगी, तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 हमारे पास। अब कॉट थीटा है तो कॉट थीटा जो है वो किसका इनवर्स होता है, किसका रेसिप्रोकल है? वो tan का। तो tan जो है यहाँ पे है हमारे पास 0। तो ये बना हमारे पास यहाँ पे 0/1। ये 0/1 बना। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। 1/0 मैंने आपको पहले भी बताया वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, नॉन डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 1/√3 है, तो ये बन जाएगा रूट हमारे पास ओनली 3। ये 1 है तो 1 का 1 आ गया। ये हमारे पास √3 है तो ये बन जाएगा 1, 1 नीचे आ गया यहाँ, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√, ये बन गया हमारे पास 3। और यहाँ पे हमारे पास अब tan जो वो नॉन डिफाइंड है। नॉन डिफाइंड का मतलब हमारे पास क्या है कि ये 1/0 है। नॉन डिफाइंड मतलब 1/0। तो 1/0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये सारी वैल्यूज जो वो यहाँ पे पुट हो गई हैं। तो अब आपको मैं इसका मेन पॉइंट एक और बता दूं कि जब हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आती है? 1/0 आती है। जब जैसे ये हमारे पास tan की वैल्यू 0 आई, tan की वैल्यू हमारे पास 0 कैसे आई थी यहाँ पे? ये आपने फाइंड आउट करा होगा कि हमने जो है इसका रेसिप्रोकल करा था। किसका रेसिप्रोकल करा? tan करा था हमने साइन और कॉस का। तो साइन और कॉस, तो इसका हमारे पास हुआ था हमारे पास 1/0। जब 1/0 जो है हमारे पास वैल्यू होगी तो वो होगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। वो होगा नॉट डिफाइंड। ये याद रखना है आपने। 1/0, 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड। ये इसमें एक मेन पॉइंट है। अगर ये 0/1 है तो ये क्या होगा हमारे पास? फिर ये
डिफाइंड होगा तब वैल्यू जो वो 0 आएगी हमारे पास। तो इस तरह से ये वैल्यू जो इसमें क्लियर होती है। और मोस्टली जब आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम में क्या होता है कि आपकी मोस्टली ये 3 वैल्यूज जो ही वो है फाइंड आउट होती है, साइन कॉस और टैन की ही आपको जरूरत पड़ती है। बट कॉसेक और सेक कॉट जो है वो आपको आना चाहिए कि इसको टेबल को हमें किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करना है और किस तरह से इसको हमें निकालना है टेबल को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वैल्यूज किस तरह से पुट होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस 60 डिग्री। अब आपने यहाँ इसके जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर लेनी है और पुट करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू जो है कैसे है, ऐसे क्वेश्चन करके आपको आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 1/2। तो यहाँ 1/2 पुट कर दिया प्लस कॉस 60 की वैल्यू जो है कॉस आया और हमारे पास 60 ये है तो ये भी कितनी है 1/2। तो अब इसका एलसीएम लिया तो 2 का 2 आएगा और ऊपर 1 + 1 आया तो 1 1 ये 2 हो गया 2/2। तो वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो आपकी जब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें आते हैं जिसके लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ती है। तो आपने इस तरह से टेबल जो है वो फाइंड आउट करना है। थैंक यू सो मच बेटा।